टाइम ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कल्पनाओं की एक नई दुनिया बस जाती है। ऐसी संभावनाओं की दुनिया जो हमारी समझ से परे है। क्या हम बीते हुए युगों में जा सकते हैं? क्या हम इतिहास की घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं? या फिर क्या हम भविष्य में झांक सकते हैं, अपनी किस्मत में क्या लिखा है ये जान सकते हैं? टाइम ट्रैवल का विचार हमारी सामूहिक चेतना में समाया हुआ है, जो कहानियों, साइंस फिक्शन और अलौकिक घटनाओं में दिखता है। जहां एक तरफ वैज्ञानिक समय को एक आयाम के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समय से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सामने आते रहते हैं। आइए हमारे साथ टाइम ट्रैवल की रहस्यमयी दुनिया में, जहां हम प्राचीन कहानियों और आधुनिक दावों को जानेंगे और समय के जटिल ताने बाने के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आधुनिक भौतिकी के आने से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताएं समय की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थीं। भारत, जो अपनी समृद्ध पौराणिक कथाओं और दार्शनिक खोजों के लिए जाना जाता है, वहां समय एक महत्वपूर्ण अवधारणा रहा है। वेद और पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ ऐसे देवताओं की कहानियों से भरे पड़े हैं जो समय और स्थान में यात्रा कर सकते थे। ऐसी ही एक कहानी महाभारत में मिलती है, राजा रैवत ककुदमी की। अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में राजा ब्रह्मा जी के धाम की यात्रा पर निकलते हैं। पृथ्वी पर लौटने पर ककुदमी को पता चलता है कि युगों बीत चुके हैं और उनका राज्य अब बस एक याद बनकर रह गया है। ये प्राचीन कहानी भारतीय मान्यताओं में समय के बारे में एक विचार को दर्शाती है। वो ये कि समय सीधा नहीं बल्कि परिवर्तनशील है, जो दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांडीय शक्तियों से प्रभावित होता है। न्यूयॉर्क शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कें हमेशा से अलग अलग संस्कृतियों का संगम रही हैं और यहाँ अप्रत्याशित घटनाएं होना आम बात है। लेकिन 1950 की गर्मियों में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं थी। इस घटना ने शहर को टाइम ट्रैवल के रहस्य में डुबो दिया। एक आदमी जो बिल्कुल भटका हुआ और परेशान लग रहा था, अचानक सड़क पर आ गया और एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जब अधिकारियों ने उसके सामान की जांच की तो उन्हें हैरान कर देने वाली चीजें मिली, जो मानो किसी पुराने समय की थी। 19वीं सदी की मुद्रा, एक पुरानी जेब घड़ी और 1876 का लिखा एक पत्र। उस आदमी की पहचान रूडोल्फ फेंट्स के रूप में हुई, लेकिन उस समय कोई ऐसा व्यक्ति लापता नहीं था जिसका नाम रूडोल्फ फेंट्स हो। आज तक रूडोल्फ फेंट्स का मामला अनसुलझा है, एक ऐसा रहस्य जो समय की अद्भुत प्रकृति के बारे में अटकलों और बहस को जन्म देता रहता है। टाइम ट्रैवल की कहानियों में कुछ ही किस्से इतने विस्तृत और रोचक हैं जितना कि शेरलोट, एन मोबरले और एलिनोर जर्सडैन का अनुभव। इन दो प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने दावा किया कि वे 1901 में वर्साय के महल को देखने गई थीं, तब वे अतीत में चली गई थीं। जैसे ही वे महल के बगीचों में घूम रही थीं, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा भारी हो गई, आसपास का माहौल बदल गया और उन्हें ऐसे लोग दिखाई देने लगे जो किसी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। मोबरले और जर्सडैन ने मैरी एंटरनेट को एक नोटबुक में कुछ लिखते हुए देखा। उनका रूप बिल्कुल असली लग रहा था। बगीचों से बाहर निकलते ही महिलाओं को अचानक सामान्य महसूस हुआ, जैसे कि उन्हें वापस उनके अपने समय में धकेल दिया गया हो। उन्होंने अपने अनुभव को बहुत ही बारीकी से दर्ज किया। उनके विस्तृत ब्यौरों ने इस अटकल को बल दिया कि वे किसी तरह समय के एक छेद से गुजर गई थीं। वर्साय घटना, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने बहस और विवादों को जन्म दिया। फिर भी उनके खातों का विस्तार और दृढ़ता लोगों को हैरान करती रहती है। भाग 5, सेल्यूलॉइड विसंगति दे, चैपलिन एनिग्मा। सिनेमा के शुरुआती दिनों में चार्ली चैपलिन की एक फिल्म में एक अजीब सी डिटेल ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। वो फिल्म थी उनकी 1928 में रिलीज हुई फिल्म दी सर्कस। इसमें एक बहुत ही साधारण सा सड़क का सीन था, लेकिन उस सीन में एक ऐसी चीज दिखाई दी जो गलत थी। जैसे ही फिल्म में अतिरिक्त कलाकार सेट पर घूम रहे थे, एक महिला कैमरे के सामने आई। उसकी पीठ कैमरे की ओर थी और वह अपने कान पर एक चीज लिए हुए थी। वो चीज बिल्कुल आज के मोबाइल फोन जैसी दिख रही थी। चैपलिन एनिग्मा टाइम ट्रैवल की कई अन्य घटनाओं की तरह बहस का विषय बना हुआ है। यह एक ऐसी धुंधली तस्वीर है जिसे तथ्य या फिक्शन के रूप में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। भाग 6,
कालभ्रमित उपस्थिति। 1941 का हिपस्टर। एक तस्वीर जो समय को रोक देती है। कभी कभी हम जो देखते हैं उसे कहीं ज्यादा दिखा सकती है। ऐसा ही कुछ 1941 में ली गई एक तस्वीर के साथ हुआ। ये तस्वीर ब्रिटिश कोलंबिया के गोल्ड ब्रिज में साउथ फोर्क ब्रिज के पुण्य उद्घाटन समारोह के दौरान ली गई थी। भीड़ में 1940 के दशक के फैशन से बिल्कुल अलग कपड़े पहने एक व्यक्ति खड़ा था जो बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके कपड़े एक प्रिंटेड टी शर्ट, धूप का चश्मा और एक हुडेड स्वेट शर्ट आज के समय के किसी व्यक्ति जैसे लग रहे थे। 1941 का हिपस्टर, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने अटकलों का एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या कोई समय यात्री शायद अतीत की सैर पर निकला था और अनजाने में इस तस्वीर में कैद हो गया था, या फिर उस व्यक्ति के अजीब से कपड़ों के लिए कोई और कारण था? 1941 के हिपस्टर को लेकर चल रही बहस टाइम ट्रैवल के संभावित सबूतों की व्याख्या करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। भाग 7, तथ्य, फिक्शन और आलोचनात्मक नजरिया। टाइम ट्रैवल का आकर्षण अनदेखा नहीं किया जा सकता है। समय के गलियारों में यात्रा करने की, इतिहास को खुद देखने की या भविष्य की एक झलक देखने की प्रलोभन भरी संभावना ने सदियों से मानवता को अपने आकर्षण में बांधे रखा है। फिर भी, जैसा कि हमने विभिन्न कहानियों और विसंगतियों का पता लगाया है जो समय में फिसलन के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं, इन दावों को एक विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक नजर से देखना महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ कहानियां, जैसे कि रुडोल्फ फेंट्स का रहस्यमय मामला या चैपलिन फिल्म और 1941 के हिपस्टर की दृश्य जिज्ञासाएं, आसान व्याख्या को चुनौती दे सकती हैं। यह याद रखना जरूरी है कि सहसंबंध का मतलब कारण नहीं होता है। मानव मन पैटर्न और स्पष्टीकरण खोजने के लिए तैयार होता है, भले ही कोई मौजूद न हो। तस्वीरें जबकि अतीत के निष्पक्ष रिकॉर्ड लगती हैं, उनकी गलत व्याख्या की जा सकती है, उनका संदर्भ समय के साथ खो सकता है। जबकि समय के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास एक योग्य प्रयास है, अपने उत्साह को थोड़े से संशयवाद के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। सबूत आधारित स्पष्टीकरण की तलाश करना और हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। भाग 8, अज्ञात का अटूट आकर्षण। आलोचनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता और इस संभावना के बावजूद कि टाइम ट्रैवल के कई कथित खातों को गलतफहमी, झूठ या मानव स्मृति की विफलता के रूप में देखा जा सकता है, अज्ञात का आकर्षण बना रहता है। यह संभावना चाहे कितनी भी पतली क्यों न हो कि टाइम ट्रैवल हमारी सामूहिक कल्पना की उपज से कहीं ज्यादा हो सकता है, अटकलों को बढ़ावा देती है और वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ाती है। समय की प्रकृति ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भौतिक विज्ञानी आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांतों के परिणामों से जूझते हैं, समय के फैलाव और अंतरिक्ष समय के मोड़ने की संभावना तलाशते हैं। जबकि टाइम ट्रैवल की वास्तविकता मायावी हो सकती है, हमारे ब्रह्मांड के इस मौलिक पहलू को समझने का प्रयास वैज्ञानिक अन्वेषण और कल्पनाशील कहानी सुनाने दोनों को प्रेरित करता रहता है। भाग 9, चिंतन का समय। जैसे ही हम प्राचीन विद्या से लेकर आधुनिक दावों तक टाइम ट्रैवल की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है, समय की रहस्यमय प्रकृति के साथ मानवीय मोह जल्द ही कम होने की संभावना नहीं है। जबकि टाइम ट्रैवल का निश्चित प्रमाण मायावी बना हुआ है, कहानियां, विसंगतियां और प्रलोभन भरे सुराग जिन्हें हमने उजागर किया है, हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें अभी सुलझाया जाना बाकी है। हो सकता है समय के विशाल ताने बाने में ऐसे धागे हों जिन्हें हमने अभी तक सुलझाया नहीं है, ऐसे संबंध हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं बनाया है। समय को, उसकी प्रकृति को और इसके जटिल नृत्य में हमारे स्थान को समझने का प्रयास एक निरंतर यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा को विस्तारित करती है। अंत में समय का असली रहस्य इसे जीतने की हमारी क्षमता में नहीं, बल्कि इसके रहस्यों को स्वीकार करने, इसकी शक्ति पर आश्चर्य करने और उन क्षणों को संजोने की हमारी क्षमता में निहित हो सकता है जो इस असाधारण और हमेशा खुलते रहने वाले वर्तमान में हमारी अपनी अनोखी यात्रा बनाते हैं।